हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सब लोगों का काम? वैसे तो अभी नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। जब ये मेरा वीडियो अपलोड होगा तो शायद नवरात्र के दूसरे या तीसरे दिन अपलोड होगा मेरा ये वीडियो। तो नवरात्र स्टार्ट हो गई है। सब लोग बताइएगा कमेंट में कौन कौन फास्टिंग में है, कौन कौन नहीं है। वैसे मेरी बात करें तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरी इस टाइम तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं बिल्कुल फास्ट वगैरह नहीं रखी हूँ। और अभी तक तो मैं शॉप पे ही नहीं जा रही थी, लेकिन अब नवरात्र वाले दिन से थोड़ा बहुत जाना स्टार्ट किया है, क्योंकि काम के बिना भी काम नहीं चलेगा। और अभी तक थोड़ा सा जो शॉप पे काम कम भी था, तो नवरात्र आने की वजह से काम अच्छा खासा स्टार्ट हो गया है। तो और बताइए आप लोगों का काम कैसा चल रहा है? आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कैमरा जिस एंगल में रखा है, सामने ही माता जी की तस्वीर रखी हुई है। आप सबको माता जी का आशीर्वाद प्रदान हो और हमें भी। और साथ साथ में मैं आप सबको बता दूं कि बीमार होने की वजह से मैं बहुत सारी वीडियोस मेरी ऐसी हैं जो पेंडिंग रह गई, मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। और उनको मैं अब बाद में शेयर करने का कोई मतलब भी नहीं बनता कि मैंने वीडियोस वगैरह मतलब सामान वगैरह शॉप पे आया था, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। टाइम क्या कहें, मेरी तबीयत ही बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि मैं वीडियो शूट करके आप लोगों तक शेयर कर सकूं कि जो भी बिगनर्स हैं या न्यू शॉपकीपर हैं तो वो अपने शॉप पे क्या क्या सामान ऐड करें जिससे नवरात्रि में उनकी सेलिंग अच्छी हो। नवरात्रि से रिलेटेड क्या क्या सामान रख सकते हैं। तो अगली बार ये मैं जरूर से जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। वैसे आप शेयर करने का कोई मतलब नहीं, हाँ, लेकिन कुछ चीजें अभी ऐसी हैं जो अभी भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ और आप लोग के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहेंगी। तो वो मैं आप लोग के साथ जरूर से जरूर बैक टू बैक शेयर करूंगी। जैसे जैसे मेरी कंडीशन सही होती रहेगी वैसे वैसे मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने का पूरा ट्राई करूंगी। तो जैसा अभी आप देख रहे हैं कि आज मैं 5 से 6 दिन बाद शॉप पे आई हूँ, तो कस्टमर भी आज थोड़ा ज़्यादा थे। नवरात्रि का पहला दिन है ये। और शॉप में अभी एक लोग आई थी, उन्हें साड़ियाँ देखनी थी। तो आप लोग को मैं बता दूं, आप थोड़ा सा शॉक्ड होंगे साड़ियों के नाम से कि कॉस्मेटिक शॉप प्लस साड़ी क्या क्या मैटर है। तो जी हाँ, मैं अपनी कॉस्मेटिक शॉप में कुछ बहुत साड़ियाँ भी रखती हूँ, मतलब नॉर्मल बेसिस पे डेली यूज वाली या लेने देने के लिए। तो वही आई थी लेने, तो उनको मैंने दिखाया तो उन्हें 2 साड़ियाँ पसंद आ गई, वो ली हूँ। उसको देते ही देते फिर आगे कस्टमर आ गया। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हो, क्योंकि अगर बातें करेंगे तो शॉप ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे बातें निकलती ही रहेंगी। कोई ना कोई जैसा जैसा कस्टमर आता जाएगा वैसा वैसा टॉपिक चेंज होता रहेगा। तो आज अपने टॉपिक पे और अपने जो मेन हमारा टाइटल एंड थंबनेल है उससे इधर उधर नहीं होते हैं, तो बढ़ते हैं टाइटल एंड थंबनेल की तरफ। तो जैसे टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज आप लोग के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। कि बहुत मतलब ये प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों के साथ कि पहले वो शॉप खोले होते हैं तो वहाँ लोग ट्राई करते हैं कि जहाँ पे शॉप ना हो हम वहाँ पे शॉप खोलें। और शॉप खोलने के बाद होता है, मैक्सिमम सभी के साथ ऐसा होता है, अगर किसी एक की चला करती है मतलब चलने लगती है ठीक ठाक शॉप, तो जो एक दो वहाँ पे खोल सकते हैं, जो भी होता है जैसे उनकी शॉप होती है या फिर जैसे भी ईर्ष्या से कहिए, जलन से कहिए या फिर उनकी मर्जी से कहिए, किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं और किसी को हम रोक भी नहीं सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, देखा देखी का शॉप खोल लेते हैं कि इनकी तो बहुत अच्छी चल रही है, अब मैं खोलूंगी तो मेरी भी चलेगी और हम मतलब यही शॉप मुझे भी खोलनी है। उनको ये नहीं आइडिया आता कि चलो इन्होंने इसकी खोली है मैं किसी और की खोलता हूँ। अगर दोनों लोग एक ही चीज़ की अगल बगल खोल के बैठेंगे तो उतना अच्छा सेल नहीं होगा। तो वही सब मैं आप लोग को आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप लोग के साथ सारा प्रॉब्लम शेयर करूंगी। अब जैसे देख रहे हैं आप कि मैं इतना बिजी हो गई काम में, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आया कि मैंने कैमरे के बिल्कुल सामने ये अपने कलावे का डब्बा रख दिया। तो ये सब चीज़ें मैं भी अपने शॉप में, कॉस्मेटिक शॉप है बट मैं ये सब चीज़ें भी रखती हूँ। और ये डब्बा पूरा फुल था। नवरात्र के पहले दिन सुबह ही सारा सेल हो गया, क्योंकि नारियल में लपेटने के लिए लोग ले जाते हैं हमारे यहाँ पे, और हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, चुनरी और कलावा नारियल में लपेटते हैं। तो पूरा ही डब्बा खाली हो गया है। तो इसमें 4 से 5 पीस बचे हुए हैं और डब्बा रखा था काउंटर पे, मुझे सामान दिखाना था तो मैंने डब्बा उठा के ऊपर रख दिया। तो यही सारी गल मुझसे हो गया मिस्टेक कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो मतलब अगले नवरात्र में मैं ये वीडियो आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं अभी फिलहाल आज के टॉपिक की तरफ। तो ये डब्बा जो है आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही गलत जगह पे गलत एंगल पे रख दिया और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ये मैंने कहाँ रख दिया।
और मैं अपना, क्योंकि जब मैं शॉप में चली जाती हूँ कस्टमर, और काफ़ी कस्टमर आ गए थे, और मैं पूरा कैमरे का जो एंगल है वो पूरा कस्टमर की तरफ नहीं करती हूँ, क्योंकि सबको वीडियोस में आना नहीं पसंद होता है। तो इस वजह से कस्टमर आपको शो नहीं हो रहे हैं। बाकी इस टाइम पे कस्टमर काफ़ी हैं, 7 से 8 कस्टमर मेरे कंटिन्यू इस टाइम पे शॉप पे हैं। तो मैं सबको साथ में धीरे धीरे हैंडल कर रही हूँ। अभी एक लोग को स्कार्फ चाहिए था, मैं स्कार्फ वगैरह भी रखती हूँ, तो गर्मी आ गई है तो वही उनको वो मैं दिखा रही थी। और फिर और कस्टमर आ गए साथ साथ में, उनको भी सामान दे रही थी। तो इस टॉपिक को छोड़ते हैं, ये आप देखते रहिए कि मैं क्या क्या दे रही हूँ। वैसे तो ये डिब्बा एडिटेट कर रहा है और उसकी वजह से कुछ क्लियर विजिबल भी नहीं हो पा रहा है कि क्या क्या मैं दे रही हूँ, क्या कौन ले रहा है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, आपको जैसा भी लगे, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको मेरी बातें समझ में आएंगी और मैंने जो आप लोग के साथ शेयर किया है वो समझ में आएगा। और अगर आपने कॉस्मेटिक शॉप ओपन की है, पार्लर ओपन किया है, बुटीक ओपन किया है, बिगनर्स हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको मेरे चैनल पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलेंगी, जिससे कि आपको अपना काम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि मुझे ये काम करते करते 7 साल होने वाले हैं, इस सितंबर से 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नॉलेज है। मैंने बहुत सारे अप डाउन्स सब कुछ देखा है, सब कस्टमर सब कुछ फेस किया है, तो वही मैं एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो वो उसी एक्सपीरियंस से मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि कुछ लोगों का ये रहता है कि मैंने तो शॉप खोली थी, मेरी शॉप भी अच्छी चलती थी, लेकिन अभी मेरे आसपास कई शॉप खुल गई हैं या 1-2 लोगों ने शॉप खोल ली है, तो वो डिमोटिवेट होने लगते हैं। मतलब उनके मन में उनकी शॉप खुलना स्टार्ट होती है, उधर वो बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं कि उनको ये लगता है कि अब उन्होंने शॉप खोल ली है तो अब मेरी शॉप कहाँ चलेगी, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, अब कस्टमर वहाँ चले जाएंगे, अब कस्टमर मेरे कटने लगेंगे, अब सेलिंग मेरी कम हो जाएगी, उनकी सेलिंग ज़्यादा होगी, उनकी शॉप न्यू है, कहीं ऐसा ना हो वो पता नहीं किस रेट में सामान बेचेंगे, या फिर वो कैसे कस्टमर को डील करेंगे, या कस्टमर कैसे उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। दुनिया भर की बातें लोग के मन में आने लगती हैं, और ये स्वाभाविक है। इसमें मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है, ये स्वाभाविक है, सबके साथ ऐसा होता है। पहले भी मैं बात करूं अपनी, जब 7 साल पहले मैंने शॉप खोली थी तो मेरे यहाँ भी शॉप नहीं थी। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं विलेज में रहती हूँ और मेरी शॉप विलेज में ही है, घर पे ही है, ये कह सकते हैं आप, घर पे ही है। मेरा घर ऑन रोड है, तो रोड पे ही फ्रंट में मेरी शॉप है और पीछे मैं रहती हूँ। तो मैंने बहुत ही लो बजट से स्टार्ट किया था और घर पर से स्टार्ट कर दिया था, तभी गाँव में एक भी शॉप नहीं थी। तो धीरे धीरे करके मुझे इसको इम्प्रूवमेंट करने में लगभग 3 से 4 साल लग गए, तब जाके मेरी शॉप ठीक से सेट हो पाई। और जब मेरी शॉप सेट हुई तो मेरे घर के एकदम 2 घर, मतलब मेरे से 2 घर छोड़ के एक लोगों ने फटाक से शॉप बनवा के खोल ली। उनको ये था कि नहीं, और फिर उनको शॉप की ज़रूरत भी नहीं थी, उनके यहाँ बैठने वाला भी कोई नहीं था। अब से मुझे था कि मुझे ज़रूरत थी कुछ करने की, मैं बाहर जा नहीं सकती थी, मुझे घर पे ही रह के करना था। तो मैंने जैसे खोला था, मैंने बहुत स्ट्रगल करके अपनी शॉप को एक अच्छा मुकाम हासिल किया। उसके बाद उन्होंने जब शॉप खोली तो मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा डिमोटिवेट हुई थी। मतलब रात दिन मैं सिर्फ यही सोचा करती थी। आप ये कह सकते हैं मेरे घर से मैं उनकी शॉप, अगर मतलब मेरे गांव से आएंगे कस्टमर तो पहले उनकी शॉप पड़ जाती थी, फिर मेरी शॉप पड़ती थी। तो मुझे ये लगता था कि अब कोई कस्टमर आएगा तो पहले उनकी शॉप पड़ेगी, तो वहीं से लेके चला जाएगा। और मेरे घर में एक होल था, मैं आपको अपना पूरी स्टोरी बता रही हूँ। मेरे घर में एक होल था उसी साइड में दीवार में, क्योंकि मेरे घर के जस्ट बगल में घर नहीं बना हुआ है, तो उस होल से बाहर का पूरा व्यू दिखता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मैं अगर कस्टमर रहते थे शॉप में, बिजी रहती थी, कोई काम करती थी तो ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 मिनट भी फ्री होती थी तो मैं जाके उसी होल से बाहर देखती थी कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। अगर आ रहा है तो जब तक उनकी दुकान से वो क्रॉस नहीं कर जाता था तब तक मेरी सांसें अटकी रहती थी, और मुझे मतलब बहुत फेलियर फील होता था कि अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो वैसा हो जाएगा। ऐसे मेरे साथ बहुत होता था और मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। अगर किसी भी रीजन से कस्टमर नहीं निकले और उस दिन सेलिंग अच्छी नहीं हुई तो मुझे ऐसा लगता था आज मैं देख नहीं पाई, मुझे लगता है वहां से बहुत ज़्यादा लोग सामान लेके चले गए होंगे, ऐसा वैसा। और फिर कुछ लोगों ने, मतलब ये भी कुछ लोगों ने मुझे डिमोटिवेट करने की भी कोशिश की कि वहाँ पे वो तो उतने का देती हैं, वो तो इतने का देती हैं। लेकिन मैं अपनी बात और अपने फैसले पर हमेशा अड़ी रही। मेरा रूल ये है कि मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा आपका हो, मुझे पर्सनली फिक्स रेट की शॉप पे जाना पसंद है।
पर्सनली मुझे झिकझिक करना बिल्कुल नहीं पसंद। ये इतने का नहीं इतने का दे दो, इतने का नहीं इतने का कर दो, कपड़े हो या कुछ भी 90% मैं ट्राई करती हूँ कि मैं फिक्स रेट की शॉप पे जाऊँ। अपना वहाँ पे देखो जिसका टैग, जो कपड़ा तुम्हें पसंद आ रहा है, टैग देखो, आपके बजट का है तो लीजिए, नहीं है तो चले आइए। हमको मतलब ये नहीं समझ में आता कि पहले तो पसंद कर लिया, बाद में उसका प्राइस पूछा, फिर उसमें झिकझिक कर रहे हैं, फिर वो मेरे बजट में नहीं आ रहा। तो मुझे पर्सनली फिक्स रेट की शॉप बहुत पसंद है, तो वही रूल मैंने अपने साथ फॉलो किया है। मैं अपनी शॉप पे फिक्स रेट ही रखी हूँ। हाँ, मैं 2-4 रुपए का कसम नहीं खा के रखती। अगर किसी ने बड़ा सामान लिया तो 10-20-50 रुपए का इधर उधर, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली मेरी शॉप पे आपको सब कुछ फिक्स रेट ही मिलेगा। 10-20 बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज जैसे 700-800 की कोई चीज है, या किसी ने 700-800 के प्रोडक्ट लिए, तो उसमें मैंने अगर डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट हैं तो मैं 50 रुपीज छोड़ दूंगी, और वो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं अगर, तो उसमें आप सोच सकते हैं अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो उसमें शायद हमें 50 बच ही रहे होंगे, तो मैं 50 कैसे छोड़ूंगी। तो यही सब कुछ देखते सुनते मैंने अपनी शॉप को फिक्स ही रखा है। हाँ, थोड़ा बहुत बताया मैंने, बस जब कभी पड़ गया तो 2-4 रुपए 10 रुपए, और जिसमें मार्जिन होता है उसमें मैं छोड़ देती हूँ। अगर नहीं होता है तो फिर नहीं होता है, आप लीजिए या नहीं लीजिए, आपकी मर्जी। तो 7 सालों में मेरा ये बैठ गया है, और मेरे साथ कस्टमर उतना इश्यू नहीं करते हैं। 2-4 कस्टमर ही ऐसे हैं जिनको अभी भी ये प्रॉब्लम है, तो फिर उनका कुछ नहीं कर सकते हम। तो यही मन में रहता है कि अब ये जो सामान मैंने अपनी शॉप में रखा है उन्होंने रख लिया है, अब कस्टमर उनके पास जाएंगे, ऐसा है वैसा है। और मेरी जो शॉप थी बहुत अच्छी डेकोर नहीं थी। जो पोजीशन अभी आप देख रहे हैं, ये पोजीशन मेरी शॉप की नहीं थी। मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा है कि जब मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं डे 1 अपनी शॉप का टूर करवाऊंगी, और आज का अपनी शॉप का फुल टूर करवाऊंगी कि मैंने 7 सालों में कहाँ से क्या किया, और सब कुछ इसी शॉप के ही बदौलत, शॉप के ही बलबूते पे किया है। और अपनी मेहनत, अपनी स्टिचिंग से और अपने पार्लर के जो भी अर्न किया है उसी से मैंने किया है, कोई अदर इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं की है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। इसलिए मैं भी होती थी तो स्वाभाविक है सभी होंगे, तो आपको इन सब चीज़ों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप अपना काम करिए, अपने काम पे फोकस करिए, और अपने काम पे मन और शिद्दत से काम करिए। हाँ, सामान वो ला सकते हैं, दुकान वो खोल सकते हैं, सामान वो रख सकते हैं, लेकिन वो आप नहीं बन सकते। तो आप, सबसे बड़ी चीज़ है आपका बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है ना, तो 5 रुपए का सामान भी अगर कस्टमर को लेना होगा तो वो शॉप छोड़ के अगला अगर 10 कदम चल के जाके आपकी शॉप होगी ना, तो अगला 10 कदम चल के भी जाएगा। और मेरे साथ यकीन मानिए ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, और ऐसा ही हो रहा है। और आज का समय है कि वो चुपचाप बैठी रहती हैं, और बल्कि लोगों से, मैंने अगर वहां से कस्टमर आए तो मैं चुपचाप उनको सामान दे देती थी। कभी मैं ये नहीं बोलती थी वहां नहीं मिला क्या, ये नहीं हुआ क्या, वो नहीं हुआ क्या, ये सब मैंने कभी नहीं किया। तो आप भी ऐसा मत करिएगा। और अगर मेरे यहाँ से कोई कस्टमर खाली चला जाता था, उनके यहाँ जाता था, तो वो तुरंत कहती थी क्यों, वहां नहीं मिला क्या, हम नहीं देंगे ऐसा। या फिर मेरी शॉप कभी बंद होती थी, कस्टमर उनके यहाँ चला जाता था, तो फिर वो उससे कहती जरूर थी, टोंट मारती थी, तभी सामान देती थी। और रोड पे चेयर डाल के बैठती थी, लोगों को रोक रोक के बुलाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि अपने कर्म में जितना लिखा होता है वो अपने आप को ही, चाहे वो मतलब भोगना हो चाहे वो पाना हो, दोनों चीज जितना आपके कर्म में है वो आपको ही मिलेगा, कोई और उसको आपसे नहीं छीन सकता, वो चाहे जैसे मिले। तो इसी तरह करते करते मेरे आज के प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूं, 7 साल पहले मेरे गांव में एक भी शॉप नहीं थी, और प्रेजेंट की बात करूं तो मेरे गांव में हमको लगता है 5 शॉप हो गई हैं, और सबने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, अच्छी खासी शॉप बनवाई है। बहुत लोगों ने तो मुझे ये तक टोंट मारा कि मैं तो बनवा के खोलूंगा, मैं तो ऐसा करूंगा, वो क्या खोली है, मैं तो मतलब मिरर वगैरह पूरा आगे से पूरा फ्रंट से। और मैं आपको बता दूं, मेरी ये जो शॉप है मेरे घर के एक फ्रंट के रूम में है। मेरी शॉप में शटर तक नहीं है, फ्रंट का जो डोर होता है उसमें मेरी शॉप है। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो सो प्लीज आप अपने काम पे फोकस करिए, अपने सामान पे फोकस करिए। सबसे प्रेजेंट जो मायने रखता है वो आपका बिहेवियर है। आप अपने बिहेवियर पे काम करिए। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आपके कस्टमर ऑटोमेटिक लौट के आपके पास ही आएंगे। आप ये सोच के देखिए, कहीं कहीं जैसे बाई चांस आप किसी मार्केट में जाइए, एक 1 to 1 करके एक ही चीज की 8-8 10-10 शॉप खुली होती हैं, लेकिन जिस कस्टमर को जिस शॉप में जाना है वो उसी में जाएगा। वो हमारे या आपके कहने से या शीशा देख के या सामान देख के नहीं जाएगा। हाँ, प्राइस डिपेंड करता है, सामान डिपेंड करता है, लेकिन सबसे पहले डिपेंड करता है आपका व्यवहार, आपका फेस एक्सप्रेशन। कस्टमर जब आपकी शॉप में एंटर करता है तो आप उससे कैसे बात करते हैं या आप उसे कैसे सामान देते हैं,
आप उसे कैसे अपने सामान या अपनी शॉप या अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। जितना आपके भाग्य में है, जितना आपके भाग्य का है, वो आपको ही मिलेगा, उसे कोई और नहीं ले सकता है। वो आपसे कोई कुछ भी करे नहीं छीन सकता है। आप अपना कर्म करते रहिए और फल देने के लिए माता रानी, दुर्गे जी, भोलेनाथ, हर एक भगवान जो भी धरती पे हैं, वो सारे ही आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। बस आप अपने कर्म से पीछे मत हटिए, अपना कर्म अच्छा करिए और फल की चिंता मत करिए। फल आपको भगवान जरूर से जरूर देगा। तो आई थिंक आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए जरा से भी इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।